जी बेटा, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज़ की वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 1 में हमने बेसिक फार्मूलाज़ डिस्कस किए थे। वीडियो नंबर 2 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पे बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी उस पे आ जाते हैं। देखिए, आपके पास अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपसे फरमाइश की गई है कि आप इन दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन करें, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने इस रूल को याद करना है। रूल क्या है? आपने बेटा पहला फंक्शन वैसे लिखना है और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देनी है। ज़रा गौर करें, मैंने क्या कहा है। पहला फंक्शन वैसे लिखना है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देनी है माइनस। अब ये मैं जानबूझ के इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा बड़ा डाला है आपको ये याद कराने के लिए कि पहला फंक्शन लिखा, दूसरे फंक्शन की मैंने इंटीग्रेशन कर दी। अब ये जो आपने दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन है ना, ये पूरे का पूरा उठा के आपने दोबारा यहाँ लिख देना और लास्ट पे आपने इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देना। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, मैंने गंद शायद ज़्यादा मार दिया। अच्छा जी, देखें, आपके पास दो फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है? फर्स्ट फंक्शन लिखें, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दें, माइनस अगेन इंटीग्रेशन में ये वाला फंक्शन यहाँ पुट करें और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें। अब बात ये है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, इस पे बड़ी ज़रूरी बात करना ज़रूरी है। देखें, आपके सामने मैं एक रूल लिख रही हूँ। ये कोई बुक का लिखा हुआ रूल नहीं है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में आपको काफ़ी आसानी करेगा। बाय पार्ट्स आई लेट मैंने लिखा है यहाँ। आई से मुराद आपके पास बेटा इन्वर्स फंक्शंस है, एल से मुराद आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए से मुराद अलजबरिक है, टी से मुराद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ई से मुराद आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। लॉगरिथमिक पूरा कर देती हूँ, कुछ और ही ना समझ लेना। अच्छा जी, अब इस सीक्वेंस में जैसे आई एल ए टी है, इस सीक्वेंस में आपने फंक्शंस को लेट करना है। इस सीक्वेंस में फंक्शंस को लेट करने का मतलब क्या है कि जैसे देखें, आपके पास मैं एक फंक्शन लिखती हूँ। एक क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखें, आपके पास एक फंक्शन x है और एक साइन x है। ये दोनों फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये दोनों फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस पर वो पावर रूल वाला मेथड तो नहीं लग सकता। अब इसमें से दोनों में से किसी एक को आपने बेटा फर्स्ट फंक्शन लेना है। फर्स्ट फंक्शन आपने किसको लेना है? इस तरतीब से देखें, ये अलजबरिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजबरिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो अलजबरिक को पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन ले लें। ये क्वेश्चन में हेल्पफुल है, लेकिन इन जनरल आपको क्या करना होता है, दोनों में से सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आपको आती हो। बाय चांस इसमें तो शायद आपको दोनों की ही आती होगी। लेट सपोज, अब देखें, इसको स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे? पहला फंक्शन वैसे लिखेंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर बिग इंटीग्रेशन, दोबारा मैंने इंटीग्रेशन का साइन डाला। बिग का मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रेशन बड़ी कर देनी है। और ये जो पहला फंक्शन एक्स है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो एक्स एज इट इज़, साइन की इंटीग्रेशन आपके पास बेटा होती है माइनस कॉज एक्स। यहाँ पे भी इसकी इंटीग्रेशन में माइनस कॉज एक्स आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1। हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन ऐसा लेते हैं जिसका डेरिवेटिव ईजी हो और वो डिज़ोल्व होके छोटी पावर्स में आ जाए। दिस विल बी माइनस एक्स कॉज एक्स एंड माइनस माइनस प्लस कर दें, आपके पास आ जाएगा कॉज एक्स डी एक्स और दिस इज़ माइनस एक्स कॉज एक्स और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है? साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। अब आपको मैं फर्दर एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कराना चाहूँगी। लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन आ गया एल एन ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन। आपने हमेशा याद रखना है कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला आए या किसी के साथ भी आए, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा। आई लेट में देखें, एल पहले आ रहा है, आई लेट में लॉगरिथमिक पहले है और ए अलजबरिक बाद में है। तो 1 अलजबरिक फंक्शन है, उसको सेकंड और इसको फर्स्ट फंक्शन रखते हुए। और दूसरा मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि आपने ये याद रखना है कि जब जब लॉगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी ना बेटा, आपने एल एन बाय पार्ट्स ही होनी है। इसकी इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी? जब जब लॉगरिथमिक फंक्शन आए, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी है। एल एन ऑफ एक्स को वैसे लिखें, 1 की इंटीग्रेशन कर दें, माइनस यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन और एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव।
तो ln ऑफ x 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x हो जाएगी और ln ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास 1/x है। आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x ln ऑफ x को कैंसिल करें, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x प्लस c होती है। दिस इज़ योर आंसर। और एक लास्ट बहुत प्यारा फार्मूला मैं उसको कहती हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि इंटीग्रेशन में एफएससी की इंटीग्रेशन में लास्ट चीज़ जो इंटीग्रेशन में आपको आनी चाहिए वो ये है। आपके पास ई है, ई की पावर में बेटा ए एक्स है। आपके पास क्या है, ई है, ई की पावर में ए एक्स है। मैं बच्चों कहती हूँ ए जो है वो एक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे ऐड हो रहा हो। मैं इसको दोबारा ऐसे मैं इसको कहती हूँ क्यूट फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्यूटनेस वाली बात कौन सी है, वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए ई की पावर में क्या हो, मैंने आपसे क्या बोला है, ई की पावर में बेटा ए एक्स हो और ये जो ए है ये एक फंक्शन के साथ लिखा हुआ है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास सामने पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे लेट सपोज मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिखती हूँ। आपके पास लिखा हो ई की पावर ए एक्स ए इंटू सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्र -1 इंटू डी एक्स। अब ये इतना भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है देख के कि उफ़ल्ला क्या ही करेंगे इसकी इंटीग्रेशन में। ये प्यारा फार्मूला लगाएंगे। प्यारा फार्मूला कैसे लगाना है ज़रा जल्दी से बता दें मुझे। कुछ बच्चों ने तो आंसर गैस भी कर लिया होगा। ई की पावर ए एक्स है, ए यहाँ है इस फंक्शन के साथ और इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो इसका आंसर सिंपली बेटा क्या होना है, ई की पावर ए एक्स सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे आ जाएगा और जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। कुछ इसके फर्दर एमसीक्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है ln ऑफ एक्स प्लस 1/x dx और यहाँ लिखा हुआ है ई की पावर एक्स। तो बताएं ज़रा ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स ln ऑफ एक्स प्लस सी। और एक और एमसीक्यू मुझे नज़र आ रहा है, ई की पावर में 2x है माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉज एक्स इंटू डी एक्स है। ज़रा इसको प्यार से देखिए। मैं बच्चों को कहती हूँ इंटीग्रेशन को बुरा ना समझा करें, फिर वो आपके साथ बुरा सलूक करेगी। प्यार से देखा करें, प्यार से सलूक होगा। देखिए ई की पावर में क्या लिखा हुआ है 2x। अब ये 2 हमारे पास किसके साथ पड़ा हुआ है, फंक्शन कॉज के साथ, और इस कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन पड़ा हुआ है। तो आप बेशक इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में करना है अगर तो फिर फॉर्मूले का रेफरेंस लाजमी दीजिएगा। मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिहाज से बता रही हूँ। ई की पावर में 2x है, 2 कॉज के साथ पड़ा हुआ है और कॉज का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है माइनस साइन एक्स। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x कॉज एक्स प्लस सी। होप सो कि आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलाज क्लियर होंगे बेटा। जो मैंने आपको इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूलाज अभी तक बताए हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, अब वीडियो को डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये जितने भी मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं, ये फार्मूलाज आपको इंटीग्रेशन को करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप जो आगे आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल आती है उसमें तो सिर्फ आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। तो पहला काम ज़रूरी क्या है कि आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो आप इसकी इंटीग्रेशन करें। मैंने ये जो अभी सारा काम किया है मेन पेजेस का, अभी आपको पिक्चर्स भी इंशाल्लाह आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप में से कोई इसका हैंडआउट बनाना चाहे तो लिख भी सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि ये फार्मूलाज आपको बहुत हेल्प करें और आप इजीली इंटीग्रेशन जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।